साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कामा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा की जनहित याचिका पर मुख्य सचिव, कलेक्टर भरतपुर, नगरपालिका कामा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्याम बिहारी गोयल, नगरपालिका कामा के अध्यक्ष, कामा विधायक जाहिदा खान, रंजीता कोली लोकसभा सदस्य व पर्यटन विभाग कामा जिला भरतपुर को नोटिस जारी करके पूछा है कि 16 कमरों के कार्यालय को रातों रात क्यों बदल दिया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने बहस करते हुए कोर्ट को बताया कि नगरपालिका कार्यालय मुख्य बाजार में है और उसके पास में ही वाहनों को पार्किंग करने के लिए भवन बना हुआ है और अभी कुछ समय पूर्व ही नगरपालिका ने 1.25 करोड़ रुपया खर्च करके भवन को आधुनिक बनाया है। वातानुकूलित शौचालय बनाए गए हैं, 4 दीवारी के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई गई हैं, लेकिन विधायिका जाहिदा खान ने कार्यालय को अपने निजी स्वार्थ के लिए स्थानांतरित करने का आदेश दिया और अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने रातों रात 16 कमरे के कार्यालय को खाली करके फायर स्टेशन में स्थानांतरित किया गया और वहीं पर पर्यटन विभाग के यात्री निवास में भी कार्यालय स्थानांतरित किया गया, जिससे आने वाले यात्रीगण को परेशानियां हो रही है। जाहिदा खान ने इसलिए आदेश दिया कि वर्तमान भवन को तोड़कर नया बनाए, उसके अलावा नगरपालिका के लिए अलग से जगह लेकर नया भवन बनाया जाए। विजय मिश्रा ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की तो अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने बताया कि कार्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। विजय मिश्रा ने कहा कि अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, भवन बिल्कुल दुरुस्त और शानदार बना हुआ है, लेकिन नगरपालिका कामा के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने इस बिल्डिंग को जीर्ण शीर्ण घोषित कर दिया तो पीडब्ल्यूडी ने बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन अधिकारी और विधायिका जानबूझकर अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता के करोड़ों रुपए को बर्बाद कर रहे हैं। सांसद रंजीता कोहली ने नगरपालिका कामा के कार्यालय का निरीक्षण किया तो उसे बिल्कुल सही और दुरुस्त पाया गया। उन्होंने जिला कलेक्टर व अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल से कहा कि जब नगरपालिका भवन बिल्कुल दुरुस्त है और कुछ समय पहले ही 1.25 करोड़ प्यास पर खर्च किया गया है तो इस कार्यालय को यहां से स्थानांतरित क्यों किया है, लेकिन अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ के न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता और समीर जैन ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 16 कमरों के ऑफिस को खाली करके 6 कमरों में स्थानांतरित किया गया है। हाईकोर्ट ने बहस सुनकर सभी पक्षकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए और प्रकरण को 4 सप्ताह बाद न्यायालय में सुनवाई हेतु आदेश पारित किए। भारत विकास परिषद शाखा केकडी द्वारा पर्यावरण प्रकल्प के अंतर्गत भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के पीने के पानी के लिए मिट्टी के परिंदे लगवाने की शुरुआत आज अजमेर रोड केकडी से की गई। प्रकल्प का शुभारंभ स्थानीय केकडी के पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह राठौड़ के कर कमलों द्वारा किया गया। परिषद के सचिव रामधन प्रजापति ने बताया कि परिंदे केकडी व आसपास सभी जरूरत की जगह पर बांधे जाएंगे तथा आम लोगों को परिषद द्वारा निःशुल्क परिंदे परिषद सदस्य गोपाल सोनी के प्रतिष्ठान गिरिराज ट्रेडर्स खिड़की गेट के पास उपलब्ध रहेंगे। आज के शुभारंभ किया गया इस सेवा प्रकल्प के तहत केकडी व आसपास के उपयुक्त क्षेत्रों में लगभग 1000 पानी के परिंदे लगाए जाएंगे। अवसर पर परिषद के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन, कोषाध्यक्ष विमल कोठारी, पूर्व अध्यक्ष यज्ञनारायण सिंह, शिव कुमार बियाणी, प्रकल्प प्रभारी श्याम सुंदर मुंदड़ा, परिषद सदस्य डॉक्टर आदित्य उदेवाल, नंदलाल गर्ग, पुरुषोत्तम काबरा व गोपाल सोनी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन एवं राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार से मांग की है कि रीट लेवल 1 से नई नियुक्तियां होने से पहले वर्षों से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण नीति लागू कर शीघ्र स्थानांतरण किया जावे। प्रदेश महामंत्री अमिताभ सनाढ्य ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी और प्रदेश संयोजिका सुनीता भाटी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मांग की है कि राजस्थान सरकार ने चुनाव से पूर्व जारी घोषणा पत्र में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने की बात कही थी। समय समय पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और वर्तमान शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने भी शिक्षक संघ और शिक्षकों को आश्वस्त किया था कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने के पश्चात ही किए जाएंगे। ऐसे में संगठन राज्य सरकार को याद दिलाते हुए आग्रह करता है कि रीट के परिणाम के पश्चात तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति से पूर्व वर्षों से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों को स्थानांतरण नीति से स्थानांतरित कर राहत पहुंचाने का कार्य करें। संगठन सरकार से यह मांग करता है कि डाक जोन, TSP और नॉन TSP में वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को भी राज्य सरकार द्वारा नीति में राहत देकर इनको भी अपने गृह जिलों में स्थानांतरित करने का नीतिगत फैसला कर इनके भी स्थानांतरण करें। राज्य सरकार स्थानांतरण से पूर्व यदि नई नियुक्तियां करती है तो ऐसे में वर्षों से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों के साथ में कुठाराघात होगा।
राज्य सरकार से शिक्षक बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं क्योंकि समय समय पर शिक्षा मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि शीघ्र ही स्थायी स्थानांतरण नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान जयपुर के सहयोग से रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान के द्वारा अप्रैल 2022 से पूरे वर्ष के लिए शुरू किए गए बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन शिक्षा के द्वारा राष्ट्र निर्माण के क्रम में अजमेर जिले के नगरा क्षेत्र की 11 आंगनबाड़ी केंद्रों का सामूहिक वार्षिक उत्सव व निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान सदन लाल गाटी जिला एवं सेशन न्यायाधीश के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित बंसल, महिला एवं बाल सकुल से सीडीपीओ विमलेश जेठानी, महिला अधिकारिता विभाग से राजेंद्र चौधरी, समाज कल्याण विभाग से रजत गुप्ता, शिक्षा अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका रघुवंशी, महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान के संस्थापक श्री नीतीश कुमार शर्मा, सचिव किरण रावत, डॉक्टर मनोहर मालवीय, सरिता मित्तल, महिमा दत्त शर्मा, प्रियंका शर्मा, भूपेंद्र चौधरी, कैलाश साहू, श्वेता सिंह राठौड़, लोकेश चौहान व अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना, दीप प्रज्वलन व आंगनबाड़ी संस्थान के नन्हे बच्चे दिवा राठौड़ व नेहा प्रजापत के द्वारा सामूहिक नृत्य प्रस्तुति के साथ की गई। कार्यक्रम में भारती फाउंडेशन के द्वारा बालिका शिक्षा पर नाटकीय प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व नामांकित बच्चे व अजमेर जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं व समाज सेवी की उपस्थिति में आंगनबाड़ी के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री मदन लाल भाटी ने कहा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इनको खुश रखने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हमें अवश्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर ने आपको सक्षम या योग्य बनाया है तो उसका कुछ अंश समाज के जरूरतमंद बच्चों के विकास पर खर्च करना चाहिए। सभी बच्चों का भाग्य उनके जन्म से पूर्व ही निश्चित होता है कि कौन भविष्य में क्या बनेगा। ईश्वर हमें उन जरूरतमंद बच्चों के लिए कुछ करने का माध्यम बनाता है। महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान जयपुर से होने के बावजूद अजमेर में बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जो पूर्ण योगदान रहा है उसकी सराहना की। महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान के सहयोग से 11 आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर जो वार्षिक उत्सव एवं निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम रखा गया है वह बच्चों को कहीं न कहीं शिक्षा से जोड़ने का कार्य करता है। इसी के साथ उन्होंने संस्था को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान जयपुर के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में की जा रहे सेवा कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन के माध्यम से कोविड-19 महामारी के कारण कई बच्चे शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए। शिक्षा से वंचित हुए बच्चों को बिल्डिंग नेशन थ्रू एजुकेशन के माध्यम से पुनः शिक्षा से जुड़ सकते हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चे को राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत पढ़ाई का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि 11 आंगनबाड़ी का सामूहिक वार्षिक उत्सव व पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को नियमित रूप आंगनबाड़ी जोड़ना है। परिवार जो चक की रोजी रोटी लिए संघर्ष कर रहे ऐसे परिवारों बच्चों स्कूल जुड़ना मुश्किल लेकिन संस्थानों ऐसे प्रयास इन सभी बच्चों स्कूल जोड़ा जा सकता है। अगर संस्थान बच्चों बीच कार्य करेगी तथा उन्हें स्कूल जाने लिए प्रेरित करेगी। अजमेर जिले कोई आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं रहेगा। अगर बच्चा शिक्षित होगा परिवार समाज व देश शिक्षित होगा व की नींव मजबूत रहेगी। इसलिए हमें शिक्षा महत्व देना होगा। शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम कहा गया शिक्षा समाज सही दिशा दिखा सकती है। शिक्षा सबसे बड़ा दान है। सीडीपीओ द्वारा कहा गया आंगनबाड़ियों के विकास लिए आंगनबाड़ियों उद्देश्य को समझना होगा और आंगनबाड़ी प्रयास से शिशु मृत्यु दर कुपोषण में आई। उनके द्वारा कहा गया यदि आंगनबाड़ियों को स्कूल बनाया जाए तो सरकार की बहुत सराहनीय पहल होगी। सभाओं के बीच में उसी तरह से नजर आता जिस तरह से हंसों के मध्य एक कौवा नजर आता है। विद्या ही शिक्षा ही सब प्रकार से आपके सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। विद्या के बारे में एक और श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति विनय जाति पात्रता। भीषण गर्मी में पक्षियों को हो रही परेशानी को देखते हुए सर्व सिंधी समाज महासभा ने पक्षियों के लिए दान पानी की व्यवस्था का सेवा कार्य करने का बीड़ा उठाया है। इस क्रम में आज दिनांक 26 अप्रैल शाम को 5 बजे को सांगानेर बाजार में पलिंदा वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस समय सर्व सिंधी समाज महासभा के द्वारा जयपुर शहर में शहीद हेमू कालानी का 100वां बलिदान वर्ष बनाया जा रहा है।
इस दौरान सभी ने हेमू कलानी जी को याद किया और उनकी तस्वीर पर माला अर्पण करके पुष्पांजलि की। युवा अध्यक्ष उमेश रूपचंदानी जी ने बताया, बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करना हर किसी को अपना कर्तव्य मानकर करना चाहिए, साथ ही हम प्रकृति की भी रक्षा करते हैं। हमने इस लोगों को इस विषय में जागरूक व प्रोत्साहन के लिए निःशुल्क मिट्टी के परिंदे का वितरण भी किया गया है, ताकि इस भीषण गर्मी में लोग अपने घरों की छतों पर व आसपास दान पानी के लिए मिट्टी के परिंदे रखने के लिए आगे आए। इस दौरान सांगानेर के अध्यक्ष हरीश पहलवानी जी ने अमर शहीद जी के बलिदान और संपूर्ण जीवनी पर प्रकाश डाला। जयपुर ग्रेटर अध्यक्ष जयप्रकाश बुलचंदानी जी ने उपस्थित सभी को शादियों के अंदर दहेज ना देने और ना लेने की शपथ दिलाई। इस दौरान वार्ड 93 पार्षद प्रतिनिधि अजय रावत जी भाई साहब, सांगानेर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष शंकर आंकर जी, भाजपा वार्ड 90 के अध्यक्ष गोविंद तीर्थनी जी, प्रताप नगर सिंधी समाज किशनचंद जी, सांगानेर बाजार के वरिष्ठ में व्यापारी टोपनदास जी, नंदलाल जी, हरीश सोनी जी, राजकुमार तुलसानी जी, इंदर जी, लक्ष्मण इजरानी जी, राजकुमार मामनानी जी, विनोद महाराज स्वामी, हरि जी, हेमंत दास सिंधी समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।